कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, शालीमार बाग ईस्ट, न्यू दिल्ली। श्री कमल, पुष्पा, विनीत, सोनिया, आकाश, नेहा, टोंगिया परिवार, कोलकाता। फर्म पद्मावती ज्वेलर्स। श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, जबलपुर। पुष्पेंद्र जैन, प्रिया जैन, प्रांशु जैन, प्रसून जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। फर्म्स विद्याश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, मोरडी मील के पास, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। सभी प्रकार के टाइल्स एवं ग्रेनाइट के विक्रेता, जैन टाइल्स एंड सैनिटरी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। नायक मार्बल एंड टाइल्स, बांसवाड़ा, राजस्थान। संपर्क सूत्र 7023401818। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, सतना। श्रीमती राजकुमारी जैन, सतना। श्रीमती माया प्रेमचंद्र, प्रेमी, कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार, कटनी, सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, प्रिशा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। इंजीनियर सुरेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, रायपुर। इंजीनियर पुष्पा सुरेंद्र कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता, रायपुर। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज की पावन धरा सम्मेद शिखर जी मधुबन तलहटी में स्थित गुणायतन, जहां पर विश्व का एक कीर्तिमान, विश्व का एक अद्भुत जिनालय साकार रूप ले रहा है। इस गुणायतन परिसर से, जहां पर पूज्यवर पावन वर्षायोग के लिए कल ही भव्यतम अगवानी के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं, और इस गुणायतन परिसर से शंका समाधान के इस कार्यक्रम को आप सभी लोग लाइव दिख रहे हैं। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे सभी सुधी श्रावकों का गुणायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हम शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करें, उसके पूर्व पूज्य महाराज श्री का मंगल आशीष आप सभी के लिए मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी के लिए प्राप्त हो। तो दोनों हाथों को जोड़िएगा, महाराज श्री के पावन चरणारविंद में नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वे बहुत सौभाग्यशाली और पुण्यशाली लोग हैं जो गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके जुड़ रहे हैं। गुणायतन परिवार से आज सूत्रधार के रूप में जुड़ने वाले नए सदस्य हैं। हम उनके नामों की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। अपेक्षा होगी कि आप करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे। गुणायतन परिवार से निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हुए थे और आज वे सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। श्री चंद्रकांता देवी जैन पहाड़िया, राजकुमार जी, प्रदीप जी, प्रमोद जी, सुबोध जी, अनिल जी, संजय पहाड़िया पटना से जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन परिवार में जुड़ रहे हैं शुभम रबर इंडस्ट्रीज प्रयागराज से, तालियां लगातार बजाते जाएं। निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री साहिल महाजन, सुपुत्र श्री राजीव महाजन, गुड़गांव, हरियाणा से। और निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अंकुश जैन, श्रीमती कविता जैन, अजमेर, राजस्थान से। साथ ही निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री चंद्र कुमार सौरभ सिंघई, कानपुर, उत्तर प्रदेश से। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए
गुणायतन परिवार के साथी बन सकते हैं, ट्रस्टी के रूप में, सूत्रधार के रूप में, निर्माण सारथी, निर्माण मित्र अथवा निर्माण निधि के रूप में, किसी भी रूप से आप गुणायतन परिवार से जुड़ सकते हैं। महाराज श्री, हम ऑनलाइन प्रश्नों का क्रम प्रारंभ करें और यहाँ पर उपस्थित लोगों के प्रश्न आपके चरणों में रखें। उसके पूर्व 24 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को यह कार्यक्रम 24 जून को रखा गया था। भावना योग की जो टीम है उस सक्रिय टीम ने एक प्रश्नोत्तरी रखी थी एक प्रतियोगिता के रूप में, जो कि 11 जून से 21 जून तक चली और जिसमें 9 देश और भारत समेत के 22 राज्यों से प्रतिभागियों ने अपनी सहभागिता देकर इसे सफल बनाया। यह एक बहुत बड़ा योगदान है कि भारत के बाहर के 9 देशों से और भारत के 22 राज्यों से प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में अपनी सहभागिता दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह प्रामाणिक समूह के द्वारा भावना योग प्रश्नोत्तरी अर्थात क्विज का आयोजन किया गया था और उसके परिणाम आ चुके हैं। इसके परिणाम 2 स्तर पर घोषित किए गए हैं, एक भारत में रहने वाले प्रतिभागी और एक भारत के बाहर रहने वाले प्रतिभागी, और दोनों ही प्रतिभागियों के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं। प्रथम पुरस्कार भारत में जिन्होंने प्राप्त किया है देव गंगवाल जैन, जोधपुर राजस्थान से, और प्रथम पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने प्राप्त किया है सनी दोषी, यूएसए अमेरिका से। द्वितीय पुरस्कार में जिन्होंने अपनी सहभागिता दी है भारत से 5 प्रतिभागी हैं, मोनिका जैन, सवाई माधोपुर राजस्थान से, चिंकी जैन, नबी मुंबई महाराष्ट्र से, गुंजन पाटनी जयपुर राजस्थान से, मोनिका जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से और हीरा जैन बरजात्या हजारीबाग झारखंड से। साथ ही द्वितीय पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने प्राप्त किया है वे हैं जानवी जैन दुबई यूएई से। तृतीय पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किए हैं भारत से सलोनी जैन दिल्ली से, श्वेता जैन जयपुर राजस्थान से, आशा वी मेहता मैन नगर अहमदाबाद गुजरात से, प्रियंका जैन सैथिया पश्चिम बंगाल से, सीमा जताले नागपुर महाराष्ट्र से, अमित जैन मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से, आशीष जैन रतलाम मध्य प्रदेश से, शोभना जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से, राजीव कुमार जैन वीना मध्य प्रदेश से, एन नितेश कुमार जैन सेलम तमिलनाडु से, नेहा जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश से, और तृतीय पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने प्राप्त किया है श्रीमती नीलिमा चौधरी ऑस्ट्रेलिया से। 20 पुरस्कारों के अलावा 20 सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर और मुनि प्रमाण सागर.net वेबसाइट या प्रामाणिक ऐप पर जाकर के देख सकते हैं। महाराज श्री, इस प्रतियोगिता को आज आयोजित और सफल बनाने के लिए भावना योग टीम के सक्रिय सदस्य हैं, उन्होंने आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित किया है। अचिंत जैन सिंगापुर से, राजेश जैन पुणे से, दीक्षा जी कोलकाता से, प्रियंका मेहता पुणे से, निधि जी इंदौर से, अंकित जैन आगरा से, अरविंद भैया जयपुर से, सुप्रिया जी इंदौर से, आकांक्षा जी सुकृति जी गुड़गांव से आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित किया है और आशीर्वाद चाहते हैं कि आगे भी हम सभी इसी तरह से भावना योग प्रसार में अपना योगदान देते रहें। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सभी का सम्मान कीजिएगा। बंधुओं, हम ऑनलाइन प्रश्नों का क्रम महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए प्रारंभ कर रहे हैं। महाराज श्री नितिन जैन विनोली वागपत से पूछ रहे हैं, महाराज श्री, गिरते हुए बारिश के पानी का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन जब गिरता है तो पूरी कायनात को रंगीन बना देता है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हम बारिश के पानी की तरह कैसे बने जिससे हम दूसरों के जीवन में रंग भर सकें? कृपया समाधान करें। नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया है। गिरते हुए पानी का रंग नहीं होता, लेकिन जब वो गिरता है तो पूरी कायनात का रंग बदल देता है, पूरी सृष्टि का हरा भरा कर देता है।
आपने पूछा है हम पानी जैसा स्वभाव अपने अंदर कैसे बने। देखिए, पानी जैसा स्वभाव पाने के लिए पानी जैसा जीवन जीना होगा। पानी ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि पहले वह सूरज के द्वारा सोखा जाता है, सूर्य उसे अवशोषित करता है, अवशोषित करके वो बादलों को देता है। तो जब पानी को सूर्य अवशोषित करता है तो पानी शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध जल जब धरती पर गिरता है तो पूरी धरती को हरा भरा कर देता है। जैसे मनुष्य के जीवन में पवित्रता होती है, वो यदि सृष्टि में संचार करेगा तो उसे नया रंग भरेगा। वही पानी जब बाढ़ में परिणत हो जाता है तो पूरी धरती के लिए विभीषिका का रूप ले लेता है। पानी दोनों में है। क्यों? बाढ़ के पानी में अपवित्रता है, सारा कूड़ा करकट उस बाढ़ के पानी में जाता है। जहाँ अपवित्रता है वहाँ संकट है, और जहाँ पवित्रता है वहाँ वरदान। मनुष्य यदि अपने जीवन में पवित्रता को आत्मसात कर ले तो उसकी ये सारी दुविधाएं पल में दूर हो सकती। हमारा श्री दीपा जैन दिल्ली से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं कि महाराज श्री, लोगों की परिवार के हों या समाज के लोग हों, कुछ बातें व्यवहारिक दृष्टि से तो सही होती हैं पर धार्मिक दृष्टि से हमें गलत महसूस होती हैं, तो उस समय हम क्या करें? किस प्रकार से उनके बीच में अपनी बात रख सकें? व्यवहारिक दृष्टि से सही दिखने वाली चीज़ें और धार्मिक दृष्टि से गलत दिखने वाली चीज़ों के साथ सामंजस्य बैठाने का सवाल आपने किया है। देखिए, जो भी बातें व्यवहारिक दृष्टि से सही है और वो व्यवहारिक है तो उसे व्यवहारिक रूप में स्वीकार लेना चाहिए, और धार्मिक दृष्टि से गलत है पर वो किसी की वैयक्तिक रुचि के ऊपर है, उसमें हमारी सीधी कोई भागीदारी नहीं है। तो हमें तटस्थ रहकर अपनी व्यवहार कुशलता का परिचय देना चाहिए। व्यर्थ का किसी भी प्रकार का मनमुटाव अथवा गतिरोध उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति धार्मिक रूप से वह काम गलत कर रहा है जो सबके लिए नुकसानदेह है, जिसका दूरगामी परिणाम बहुत घातक होने वाला है, या व्यक्तिगत न होकर जो सामुदायिक बना हुआ है, तो वैसे बातों का हमें विनम्रता के साथ दृढ़तापूर्वक प्रतिकार करना चाहिए। अक्खड़पन से प्रतिकार न करें, विनम्र किंतु दृढ़ स्वरों में हमें उसका प्रतिवाद करना चाहिए, क्योंकि जहाँ धर्म का विनाश हो वहाँ बोलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें दोनों बातों को देख करके चलना चाहिए। कोई व्यक्तिगत रूप से किसी चीज़ को अपने तरह से पसंद करता है तो उसे करने दीजिए, वो उसकी भला है, लेकिन सामुदायिक हितों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। महाराज श्री रामगढ़ कैंट से ललित चूड़ीवाल आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, हे गुरुवर, डिक्शनरी में तो ऐसे अनेक शब्द हैं, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ शब्द जो मुझे लगता है वह है मौन। प्रायः मैंने यह महसूस किया है कि कई जगह पर मौन रहने से कार्य सुगमता से और निर्विघ्न हो जाता है, वाद विवाद की संभावना भी कम हो जाती है। गुरुवर, हमें मौन कब रहना चाहिए और मौन रहने से क्या और लाभ हैं? क्या हर समय मौन रहना उचित है? कृपया मार्गदर्शन करें। मौन कहते हैं वाणी से भी ज़्यादा वाचाल। कहावत है कि स्पीच इज गोल्ड देन साइलेंस इज गोल्डन, ऐसा कहा जाता है। मौन की शक्ति को कभी नकारा नहीं जा सकता। सवाल पूछा है कब मौन रहना चाहिए और कब बोलना चाहिए। मैं कहूँगा जहाँ बवाल होने की संभावना हो वहाँ मौन होना चाहिए। जहाँ बोलने से बवाल होने की संभावना हो वहाँ मौन होना चाहिए, और जहाँ बोल देने से बवाल शांत हो जाता हो वहाँ बोल देना चाहिए। तो अगर बोलने से बवाल हो जाए तो मौन हो जाओ, और बोलने से बवाल शांत हो तो बोल पड़ो। ये हमें
औचित्य पर विचार करके काम करना चाहिए। किस प्रसंग और किस परिस्थिति में कौन सा कार्य हो रहा है उसे दृष्टिगत रखकर काम करना चाहिए। महाराज श्री पराग जैन भोपाल अहमदाबाद से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री मैं सहायक निदेशक खादी और ग्रामोद्योग आयोग भोपाल में पदस्थ हूं। आयोग विगत 75 वर्षों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों को पूरे देश में संचालित कर रहा है। मुनिश्री, आयोग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP योजना वर्ष 2008 से संचालित हो रही है और मांस और मदिरा तंबाकू से जुड़ी गतिविधियों को नकारात्मक सूची में शामिल किया गया था, परंतु MSME मंत्रालय की नई दिशा निर्देश के अनुसार मांस और मदिरा से जुड़ी हुई गतिविधियों को नकारात्मक सूची से निकालकर PMEGP योजना में शामिल किया गया है। मुनिश्री कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें, हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, खादी ग्रामोद्योग के नाम से कोई काम हो रहा है जिसमें गांधी जी के आदर्शों को आधार बना करके चला जा रहा है। उस कार्य में ऐसी नकारात्मक सूची में शामिल चीज़ों को उससे हटाना एक बहुत बड़ा मजाक है। जिन बातों का गांधी जी ने सारे जीवन निषेध किया, यदि उनके नाम से उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने की मुहिम पे अगर जुड़ जाए तो इससे बुरी चीज़ कुछ नहीं होगी। इसलिए सभी को चाहिए कि इस बात का गंभीरता से प्रतिवाद करे, भारत सरकार और उससे संबंधित मंत्रालयों तक ये बात पहुंचाएं। जो लोग भी हैं इससे जुड़े हुए मंत्रालयों से पूरा डिटेल हम भी पता लगा लेंगे और जिनको भी इसकी जानकारी हो भेजे। मैं चाहूँगा पराग जैन खुद इस बात की पूरी डिटेल भेज दे ताकि इस मंच के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया जा सके। आप लोग भी अपने स्तर से इसका विरोध करें, इसका निषेध करें, ताकि एक अनपेक्षित बात से समाज को बचाया जा सके। ये एक प्रकार का मजाक है, हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। अंकित राठौर अजमेर राजस्थान से पूछ रहे हैं, महाराज श्री आपके श्री चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज श्री, हम क्योंकि जन्म से राजपूत हैं तो बहुत बार हमें लोगों से सुनने को मिलता है जैन धर्म राजपूतों से ही तो आया है, क्योंकि 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे और उन लोगों का ये मानना होता है कि सभी तीर्थंकर पहले वैष्णव धर्म को मानते थे, उसमें से जैन धर्म निकला है। उन लोगों में जैन कभी कभी यही बात बोलते भी हैं। महाराज श्री, आप कृपया इस पर प्रकाश डालें कि हम सबका अंधकार दूर हो सके। देखिए, जाति और धर्म दोनों जुदी जुदी चीजें हैं। जहाँ तक जातियों का सवाल है, ये जातियां तो बनती रही, बदलती रही। धर्म आत्मा का शाश्वत तत्व है और जैन धर्म सदा से सभी जातियों और समुदायों में पलता रहा। भगवान महावीर के काल में और उनके काल से लेकर 8वीं शताब्दी तक भारत की बहुसंख्यक जनता जैन धर्मावलंबी थी। जैन धर्म का मूल सिद्धांत है कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। करुणा वर्ण व्यवस्था जैन सिद्धांत का मूल तत्व है और कर्मणा वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ये कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी हो धर्म को पाल सकता है और शूद्र भी व्रत अंगीकार करके ब्राह्मण बन सकता है। जाति व्यवस्था बहुत बाद में पनपी, मूल रूप से वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत चारों वर्ण के लोग जैन धर्म का पालन करते थे। एक जैन धर्म में ही ऐसी आज़ादी थी कि जो पतित से पतित व्यक्ति को आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दे रखा था। हमारे यहाँ कहा गया, न जाति गर्हिता कश्चित गुनाह कल्याण कारणम व्रतस्थम अपि चांडालम तम देवा ब्राह्मणम विदु। यदि चांडाल भी व्रत को अंगीकार करता है तो ब्राह्मण बन सकता है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि पहले वर्ण व्यवस्था थी, वर्णानुरूप जीवन होता था। जहाँ तक तीर्थंकरों का सवाल है तो तीर्थंकर जितने भी हैं क्षत्रिय कुलोत्पन्न हुए, वो क्षत्रिय वर्ण में थे और क्षत्रिय वर्ण में रह करके उन्होंने आगे चलकर मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन किया और उस समय चारों वर्णों के लोग जैन धर्म का पालन करते थे। वर्तमान में आज जितने भी जैन हैं वो प्रायः वैश्य
समुदाय से हैं, वैश्य वर्ण से हैं। तो वैश्य वर्ण से इसलिए जैनों को बनियों का धर्म माना जाने लगा। ये समय काल की परिस्थितियों के अनुरूप हुआ परिवर्तन है। आज भी बहुत सारे क्षत्रिय हैं जो व्यापारी हैं, तो ये व्यापारी हैं तो ये समय काल के अनुरूप हुआ एक परिवर्तन है। इसी तरह अतीत में जो जैन पहले क्षत्रिय थे, छात्र कर्म किया करते थे, वे भी धीरे धीरे वैश्य हो गए। तो वैश्यों का समुदाय बढ़ गया और जैन धर्म वैश्यों का धर्म माना जाने लगा। लेकिन ये कहना कि आज जितने भी जैन हैं वो वैष्णव से जैन हुए, ये उचित नहीं है। जैन धर्म उतना ही प्राचीन है जितना कि भारत की संस्कृति। भारत की संस्कृति में मूल रूप से दो धाराएं हुई है, एक श्रमण धारा और दूसरी वैदिक धारा। श्रमण धारा का प्रतिनिधित्व आज जैन और बौद्ध करते हैं, जैसे कि उसके मूल में जैन ही थे, बौद्ध बाद में आए। और वैदिक धारा हमारे अन्य वैदिक धर्मों के साथ जुड़े हुए लोग हैं। इसका उल्लेख हमें खुद पुरातात्विक अवशेषों से और प्राचीन वैदिक पौराणिक ग्रंथों में और बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। तो ये कहना कि वैष्णव से जैन हुए, ये बात तथ्य से परे है। जैन तब से हैं जब से भारत है, भारत की संस्कृति है। ताम्र युगीन सभ्यता से पहले जैनों के अस्तित्व का पता लगता है और उस समय चारों वर्ण के लोग जैन धर्म का पालन करते थे। समय के अनुरूप ये परिवर्तन हुआ है, इसलिए इन बातों में उलझना नहीं चाहिए। ये तो रही इतिहास की तथ्यात्मक बात। इसे विशेष रूप से जानना है, वो हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसे पढ़ करके समझ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी बात है वो ये है, जो जानने योग्य है, कि हमें इन सब चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए। कौन पुराना है, कौन नया है, कौन किससे उत्पन्न हुआ और कौन किससे छूट गया, इसमें उलझने में क्या रखा है। हमें तो ये देखना है किसे अपनाना है जिससे हमारा कल्याण हो सके। बस जिससे हमारा कल्याण हो हमें उसे अपनाना चाहिए। हमारा श्री नम्रता जैन सिडनी ऑस्ट्रेलिया से पूछ रही हैं कि हमारा श्री आयु कर्म की उदीर्णा ना हो, इसके लिए हमें क्या सावधानी रखना चाहिए और क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। देखिए, आयु कर्म के उदीर्णा के कुछ विशेष कारण बताए हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। खासकर सबसे पहला काम तनाव मुक्त। तनाव हमारी आयु कर्म की उदीर्णा का एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण है भाग दौड़, ये भी आयु कर्म की उदीर्णा का एक बड़ा कारण है। तीसरा कारण है अनीति, इससे बचना चाहिए। चौथा कारण है भोजन पानी और श्वास प्रश्वास का निरोध। पांचवा कारण है पर्वत पर चढ़ना उतरना, पर्वतारोही होना। ये सब कारण हैं। और छठवां कारण है वेदना की अधिकता। और सातवां कारण है कोई भी एक्सीडेंटल केस। आचार्य कुंद के शब्दों में यदि मैं इसे कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ, विश्व वेयन रत्तक है भय सत्तक गहन संकलेशे ही आहार शासाना निरोहना खिज दे आयु। और उसके बाद एक गुरु पढ़न चढ़न पढ़न भंगे ही अनय प्रसंगे ही विहे ही अप मृत्यु महादुखम पत्तोषी अनंतो धीरो। विष के भक्षण से, वेदना की अधिकता से, रक्त के क्षय से, भय से, डर भी आयु की उदीर्णा कराता है। भय, चिंता, संताप, शस्त्र के आघात से, संक्लेश न संक्लेश की अधिकता से, मन में टेंशन आया, तनाव हमें अकाल मौत का पात्र बनाता है, अपमृत्यु का कारण बनता है। तो रक्त का क्षय, संक्लेश, आहार उच्छ्वास का निरोध, इससे आयु का क्षय होता है। पर्वत पर चढ़ना उतरना, अन्याय के अनेक प्रसंग, अनीति, ये सब अकाल मृत्यु के कारण है। यानी इनमें आयु कर्म की उदीर्णा होती। तो आज आप सबके जीवन व्यवहार में जो कारण प्रकट होते हैं, उन्हें यदि मैं सार रूप से कहूँ तो 4 क्रियाओं से अपने आप को बचा लो। तनाव मुक्त रहो, भय चिंता और संक्लेश से मुक्त रहो, भाग दौड़ से बचो, अनीति से बचो, तो
तो आप अकाल मृत्यु के पात्र नहीं होंगे, आपकी आयु की उदीर्णा बच सकेगी। महाराज श्री अंतिम ऑनलाइन प्रश्न है, संस्कार जैन दमोह मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री चाकू, खंजर, तीर और तलवार मुस्कुरा रहे थे कि कौन ज्यादा गहरा घाव देता है, पर शब्द पीछे बैठकर मुस्कुरा रहे थे। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि इन औजारों के घाव तो ठीक हो भी जाते हैं, पर बोले गए शब्दों से ऐसे घाव लग जाते हैं कि वह हमेशा याद रह जाते हैं। तो गुरुवर, बोलने पर नियंत्रण कैसे हो, मार्गदर्शन करें। छुरी का, तीर का, तलवार का घाव भरेगा, लगा जो जख्म शब्दों का हमेशा हरा रहेगा। बिल्कुल बात सही है। शस्त्र के आघात से शब्द का आघात गहरा होता है और अपने जीवन के अनुभवों को आधार बनाकर बोलने से पहले तोलने की प्रवृत्ति अपनाना चाहिए। जो कुछ भी हम बोले उससे पहले उसके तोल लें, ताकि अपने जीवन व्यवहार को अच्छा किया जा सके। महाराज श्री, बहुत सारे लोगों का समाचार आ रहा है और वो जानते भी हैं कि प्रत्येक अष्टांग का पर्व में आप सिद्धों की आराधना करते हैं, सिद्धचक महामंडल विधान करते हैं, और इस बार नहीं हो पा रही है। बार बार कार्यालय में भी फोन आता है कि हमें सूचना दें, हो पा रहा विधान या नहीं हो पा रहा है। तो हम सभी के लिए जो इस कार्यक्रम को देश और दुनिया में देख रहे हैं और जो विधानों में अपनी सहभागिता देते हैं या देने की इच्छा रखते हैं, तो हम आपके लिए बतला दें, इस बार की आषाढ़ मास की अष्टांगिका भी जो आने वाली है उसमें सिद्धक मंडल विधान यहाँ पर संपन्न नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं महाराज श्री लगभग 100 दिनों की पद यात्रा, लगभग 800 किलोमीटर का लंबा विहार करते हुए कल ही यहाँ पर पहुंचे हैं, और उसमें पटना, रामगढ़ और धनबाद जैसे ऐतिहासिक पंचकल्याणक कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए हैं। तो इस बार आष्टांगिक महापर्व पर सिद्धचक महामंडल विधान यहाँ पर संपन्न नहीं हो पा रहा है। हाँ, लेकिन आप यहाँ पर आकर के एक सौभाग्य जरूर प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धों की आराधना नहीं कर पा रहे हैं तो सिद्धों की इस पावन भूमि पर, जहां पर महाराज श्री का पावन मंगल वर्षायोग संपन्न होने के लिए जा रहा है, और उस वर्षायोग की मंगल कलश स्थापना 17 जुलाई रविवार को दोपहर 1:30 बजे से उसका कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ होगा। तो आप सपरिवार पधारें। हम गुणायतन परिवार की ओर से आपके लिए आमंत्रण देते हैं। आप गुणायतन परिवार से अगर जुड़े हुए हैं तो भी, और अगर नहीं भी हैं, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप सबके लिए हम आमंत्रण देते हैं कि 17 जुलाई रविवार को आप अवश्य ही पधारिएगा। सपरिवार वर्षायोग मंगल कलश का एक कलश अवश्य ही स्थापित कीजिएगा। हाँ, एक निवेदन अवश्य है, आप अपने आने की पूर्व सूचना गुणायतन कार्यालय में अवश्य प्रदान करें, ताकि आपके आवास आदि की समुचित व्यवस्थाएं हो सकें। और अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं तो भी हमारा अनुरोध है कि आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके वर्षायोग मंगल कलश स्थापना का एक कलश स्थापित करने की स्वीकृति आप अवश्य ही प्रदान करिएगा। हमारा श्री एक और हम यहाँ आमंत्रित करें, तैयार रहेंगे। हरीश जी जैन दिल्ली से डिस्ट्रिक्ट गुणायतन। उसके पूर्व एक और प्रश्न मैं यहाँ पर कर रहा हूं। राजेंद्र जी पुणे, जो भावनायुक्त टीम के ही साथी हैं, उन्होंने प्रश्न किया है, महाराज श्री हेयर ट्रांसप्लांट करवा के क्या अभिषेक कर सकते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट करा के क्या अभिषेक कर सकते हैं? देखिए, बाल को शरीर का मल कहा गया। हमारे खुद का बाल उसकी जड़ों से जुड़ा हुआ है तो वो तो ठीक है, लेकिन वो जब बाहर निकल जाता है तो मल हो जाता है। और आप दूसरे के बाल को अपने शरीर में लगवा रहे हैं, भले वो ट्रांसप्लांट होने से वापस जीवंत हो गया हो, वो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल बढ़ते हैं कि जो के तो रहते हैं? बढ़ते हैं, स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं कि जैसे के तैसे रहते हैं? मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, पर मैं और पूरी जानकारी लूँगा। पर अभी तक जितनी जानकारी है, खासकर जैसे जो विग लगाते हैं, उनसे न तो हम आहार लेते हैं और न ही उन्हें हम अभिषेक करने की इजाज़त देते हैं, क्योंकि वो मल है। इसी तरह आपने दूसरों का मल अपने माथे पे लगा लिया है,
तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं लोगों से कहता हूँ, तुम्हें प्रकृति जैसा रखना चाहती है वैसे क्यों नहीं रखते? बाल चले भी जाएंगे तो भी तुम्हारा सौंदर्य निखरेगा। अनुपम खेर के कितने बाल हैं, पर खूबसूरती है ना। चांद तो चांद है, चांद आ रहा है तो आने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कृत्रिमता में मत उलझे, ये मल है जो नकारात्मकता का द्योतक है, इससे परहेज करने में ही भलाई है। हरीश जैन दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे जतिन जीतू जैन, कोलकाता। दोनों गुरुराजों के चरणों में मेरे परिवार और मेरे मित्र दिल्ली से, रोहिणी से, सुभाष जैन जी का परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु ये उन्हीं का प्रश्न है। ये गुरु जी, मेरे मित्र पूछना चाह रहे हैं कि हमारे मंदिर कई मंदिरों में ऐसा है कि कुछ लोग दादागिरी से प्रथम अभिषेक, शांति धारा और अन्य कार्य करते हैं, और उनका कुछ भी नियम, जैसे यात्री भोजन भी है, सप्तवैसन है, और कुछ नियम नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ नियम होने चाहिए नहीं क्या? कुछ शंका। दादागिरी से अभिषेक शांति था जी, ये दादागिरी शब्द ही हजम नहीं हो। दादागिरी से दुनियादारी का काम करो तो फिर भी समझ में आए। भगवान के अभिषेक पूजा में जो दादागिरी करता है वो तो मंदिर में जाने ही लायक नहीं है। अभिषेक करने की बात बहुत दूर की। दादागिरी से व्यक्ति को बचना चाहिए। शायद आपके कहने का आशय ऐसा हो, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से। मैं कहता हूँ ठीक है, भगवान की पूजा भक्ति जबरदस्त तरीके से करो, पर जबरदस्ती मत करो। जोर लगा के करो, पर जोर जबरदस्ती मत करो। किसी अन्य को भावनाओं का ध्यान रखो। और रहा सवाल नियम संयम का, तो हम अभिषेक क्रिया कर रहे हैं, ये एक अच्छी क्रिया है। हमें भी ये सोचना चाहिए कि जब हम अभिषेक कर रहे हैं तो कम से कम अपनी पात्रता को इतनी तो बना ले कि वो अभिषेक की क्रिया एक सही क्रिया बन सके और मैं उसको करने लायक। ऐसे लोगों का अभिषेक तो नहीं छुड़ाना चाहिए, पर उन्हें इस तरह से प्रेरित करना चाहिए कि उनकी वो बुराई छूट जाए और उनके जीवन में बदलाव आ जाए। जतिन जीतू जैन, कोलकाता से। आगे तैयार रहेंगे पीयूष जैन, जयपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है, उपवास और एकासन में क्या फर्क है? उपवास और एकासन में क्या? पूरे दिन के भोजन के त्याग का नाम उपवास है और एक वक्त भोजन करने का नाम एकासन है। समझ गए? नमोस्तु गुरुदेव। पीयूष जैन, जयपुर। और आगे तैयार रहेंगे केवल चंद मीना जैन, जबलपुर। दोनों मुनिराजों के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, अजब सी बात है कि दूसरों की मदद करने के लिए तो किसी के पास समय नहीं होता, लेकिन उनके काम में टांग अड़ाने के लिए सबके पास समय होता है। ऐसा क्यों? यही तो इस दुनिया की बलिहारी है। अच्छे काम के लिए किसी की रुचि नहीं, समय नहीं, अवसर नहीं, अनुकूलता नहीं, और बुरे काम के लिए सब लग जाते हैं, जुट जाते हैं, जी जान से जुट जाते हैं। ये प्रवृत्तियां हैं जो गलत है, जिससे हमें बचना चाहिए। केवल चंद मीना जैन, जबलपुर। और आगे तैयार रहेंगे मनोज जी जैन, कन्नौज, ट्रस्टी गुणायतन। दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जबलपुर जैन समाज की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माइक पास में कर। हे महाराज श्री, पास में करो, माइक पास में करो। हे महाराज श्री, सिद्धों की भूमि शिखर जी में सिद्ध चक्र विधान करने का सौभाग्य किन पुण्यकों से प्राप्त हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। आप अभी यहाँ विधान कर रहे हैं क्या? बहुत अच्छी बात है। महान पुण्य का उदय है कि आपके मन में सिद्ध चक्र विधान करने का भाव आया और आप यहाँ आके कर रहे हैं। आपकी भावना साकार। मनोज जी जैन, कन्नौज, ट्रस्टी गुणायतन। और इसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रद्युम्न जैन, दिल्ली। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार का और कन्नौज जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अपने अब बर्दाश्त नहीं करते हैं और अपनों के बगैर हम रह नहीं सकते, ऐसा क्यों? अपने अब बर्दाश्त नहीं करते हैं।
अपने अब बर्दाश्त नहीं करते और अपनों के बिना रह नहीं सकते, तो ऐसा क्या करें? कुछ मत करो। अपने तुम्हें बर्दाश्त भले न करे, तुम अपनों को बर्दाश्त कर लो, सब रास्ता ठीक हो जाएगा। बहुत छोटा सा मन। अपने मुझे बर्दाश्त करे या न करे, मैं उन्हें बर्दाश्त कर लूं, क्योंकि मुझे उनके साथ रहना है, रास्ता खुल जाए। नमोस्तु गुरुवर। अर्चना असित बेनाडा, कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जहाँ आपकी सोच खत्म होती है वहाँ से कोसों दूर हमारी सोच शुरू होती है। आपकी सोच सृजनात्मक होती है और हम लोग को मालूम भी नहीं रहता है कि हम लोग को क्या सोचना है। आप में ऐसा क्या है कि आप इतना सृजनात्मक गुणायतन की रचना कर रहे हैं? थोड़ा सा सवाल को सुधार लो, नहीं तो उल्टा हो गया। फिर से सुधार के बोलो, कुछ और बोले। शुरू हाँ, है ना? आप शायद ये कहना चाहे, हो जाता है इसलिए मैं इनके सवाल को सुधार लेता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे क्या बोल रही है। जहाँ हमारी सोच समाप्त होती है वहाँ से आपकी सोच शुरू होती है ना? यही बोलना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं। मैं एक ही बात जानता हूँ, व्यक्ति अगर अपने जीवन में सकारात्मक हो और अपने लक्ष्य में समर्पित हो, सृजनात्मक दृष्टि रख कर के चले, तो अपने आप उसके जीवन में एक से एक कड़ी जुड़ती जाती है और जीवन में एक बड़ा बदलाव घटित कर देती। नमस्ते महाराज जी। संजय रीना, मीजाम, गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तरक्की के इस दौर में हम इतना आगे निकल चुके कि हाथ में पकड़े हुए मोबाइल की अहमियत पास में व्यक्ति जो बैठा हुआ है उससे अधिक है। बहुत अच्छी बात है। हाथ में रखे हुए मोबाइल की अहमियत पास में बैठे व्यक्ति से अधिक है। ये तरक्की का परिणाम। एक बहुत अच्छा शेर बहुत पहले, आज से लगभग 40 बरस पहले मैंने किसी से सुना था। सभी कुछ हो रहा है तरक्की के इस जमाने में, सभी कुछ हो रहा है तरक्की के इस जमाने में, मगर ये क्या गजब है कि आदमी इंसान नहीं होता। तरक्की के इस दौर ने हमें तकनीक दिया, यंत्र दिया, पर उसने हमारे जीवन का मंत्र हमसे छीन लिया। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है तो वो हमारी संवेदनाओं पर पड़ा। हमारे अंदर की संवेदनाओं जब मोसली होती है तो यही होता है, जब व्यक्ति से ज़्यादा वस्तु मूल्यवान हो जाती है। हमें चाहिए कि हम व्यक्ति को महत्व दें, वस्तु को नहीं। और जब तक हम व्यक्ति और वस्तु के भेद को नहीं समझेंगे तब तक ऐसी स्थितियां होंगी। जब जड़ चीज़ें हमारे हृदय में जड़ जमा लेती हैं तो चेतन हमसे छिटक कर दूर हो जाता है। और आज यही हो रहा है, चेतन की उपेक्षा, जड़ को महत्व, जो हमारे जीवन को छिन्न भिन्न कर रहा है। नमस्ते। विशाल पाटनी, इंदौर से। आगे तैयार रहेंगे उर्मिला पाटनी, दिल्ली। सर्वप्रथम आचार्य शिरोमणि आचार्य श्री गुरुदेव विद्यासागर जी के चरणों में कोटि नमस्तु। 3 कमलों महाराज के चरणों में कोटि नमस्तु। आचार्य मुनि श्री परमानंद सागर जी के चरणों में कोटि नमस्तु। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। मैंने जरूर शास्त्री की डिग्री ली है। मेरा एक प्रश्न है जो कि आज की ज्वलंत समस्या है। आगम में पंथ का कहाँ उल्लेख है और उसका आज के परिप्रेक्ष्य से क्या संबंध है? देखिए, मैंने अनेक बार इस विषय में कहा है, आगम तो पथ की बात करता है, पंथ तो पथ पर चलने वालों का। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, पंथ नहीं पथ देखो। समझ गए? अब रहा सवाल पंथ का, तो पंथ भी एक प्रकार की आस्था और मान्यता से बनता है और बंधता है। आज के समय में भी यही कहूँगा कि तुम्हारी जिस पंथ की मान्यता है, जिस पे तुम्हारी श्रद्धा है, तुम उसे अपनाओ। पंथ से कोई बुराई नहीं,
बुराई पंथवाद से है। समझ गए? गुरुदेव क्वेश्चन तो वही था मेरा, लेकिन थोड़ा सा भटक गया क्योंकि कल मैंने नंबर लगाया था, नंबर लगा नहीं, मैंने कहा आज नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा। सुनो, यहाँ कई दिन नंबर लगाना पड़ता है। अच्छा है कि कल नहीं लगा, आज लग गया। हो सकता आज भी नहीं लगता, लाइन ज्यादा है। पर मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो। पंथ बुरा नहीं, पंथवाद बुरा। तुम्हारी जिस पंथ में आस्था है, मान्यता है, तुम उनका अनुकरण करो, पर अपने मन में पंथवाद हावी मत होने दो। दूसरों के ऊपर अपने पंथ को मत थोपो, तब अपना रास्ता प्रशस्त होगा। जब हम दूसरों पर अपना पंथ थोपने लगते हैं तो स्थितियां विषम हो जाती है। उस पर हमें ध्यान रखना। नमस्ते। उर्मिला पाटनी दिल्ली आगे तैयार रहेंगे। सुभाष पूनम जी एन CEO गुणायतन। मुनिश्री के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, भाव और मन में क्या अंतर है? हम भाव में एक दिन पहले पूजा की पूरी तैयारी कर लेते हैं, भाव और मन में क्या अंतर है? हम एक दिन पहले पूजा की पूरी तैयारी कर लेते हैं, कल हम पूजा करेंगे, विधान करेंगे पूरा, और दूसरे दिन जब विधान पूजा में बैठने का होता है तो हमारा मन नहीं करता और हमें प्रमाद आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल। भाव और मन में क्या अंतर है? देखिए, हमारे अंदर जैसे संस्कार होते हैं उसके अनुरूप हमारे भीतर की भावनाएं प्रकट होती हैं। अगर एक वाक्य में कहूँ तो भाव या भावना हमारे संस्कारों का व्यक्त रूप है और मन हमारी चित्त की परिणति है। हमारे संस्कारों के प्रभाव से हमारे मन में हर पल अनेक प्रकार के भाव उभरते रहते हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। लेकिन मन जिनमें रुचि होती है उनमें लगता है, जिनमें रुचि कम होती है उनसे दूर हो जाता है। तो यदि हमारी रुचि बनी रहे, रुचि जगी रहे, तो हम अपने मन को बहुत अच्छे से लगा लेते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा, मन भरोसे का नहीं है। मन के कारण अच्छे भाव होने पर भी मामला गड़बड़ हो जाता है। तो जो हमारे हृदय में भाव है, हम अपनी रुचि को वैसा बनाएं, रुचि में बदलाव लाएं, तो न केवल भाव उत्पन्न होंगे अपितु भावों में स्थिरता होगी और हम उसका लाभ भी ले सकेंगे। सुभाष जी पूनम जी एन CEO गुणायतन। सुभाष जी अपना प्रश्न अलग करेंगे और आज पूनम जी को भी प्रश्न करना है, तो दोनों जन अपना प्रश्न अलग अलग करेंगे। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, पिछले 8 सालों से मैं यहाँ रहते हुए ऐसा मैंने अनुभव किया है कि हमारे जैन समाज के युवा वर्ग कुछ संस्कारों के कारण या पारिवारिक कारणों से भटक जाते हैं, कुछ गलत काम में लग जाते हैं। तो गुरुदेव, और उनमें से कुछ सुधर भी जाते हैं बाद में और कुछ नहीं भी सुधरते, बहुत रिपीटेड क्राइम की तरफ चले जाते हैं। तो गुरुदेव, समाज में कुछ ऐसा क्या करना चाहिए? समाज का क्या दायित्व है या बड़े जनों का क्या दायित्व है कि ऐसा ना हो, वो लोग सीधे रास्ते पर आ सकें? वो बहुत हमारे लिए जरूरी है, युवा वर्ग को सही रास्ते पर लाना। देखिए, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। बहुत सारे लोग, समाज में सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, कुछ लोग भटक जाते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे लोगों तक हम संपर्क करें, उन्हें सही वातावरण दें, सही मार्गदर्शन दें, जिससे उनके जीवन में व्यापक बदलाव आ सके और वे अपने जीवन में सुधार ला सके, स्थिरता कर सके। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रवृत्तियां ही ऐसी हो जाती, वो आदतन अपराधी होते हैं। और मैंने ये भी अनुभव किया है कि बुराई अच्छाई की ओट में पलती है। कई तरह के लोग होते हैं जो धार्मिक समारोहों और धार्मिक क्षेत्रों में जाकर के भी दुष्प्रवृत्तियों के आदी होते हैं, चोरी जोरी जैसे कृत्य करने लगते हैं। ये उनकी प्रवृत्ति, ऐसे लोगों को सुधारने का प्रयास तो करना चाहिए, और यदि वो नहीं सुधरते तो ऐसे लोगों के प्रति सावधान रहना चाहिए। मैं लोगों से एक बात जरूर कहूँगा
कि धार्मिक क्षेत्रों में आप आए तो ये आप धर्म करने के भाव से आइए, पर ये मत सोचिए कि यहाँ जितने आ रहे सब मेरे जैसे भाव वाले आए। मैं एक घटना का उल्लेख करूंगा जिससे लोगों की प्रवृत्तियों का एक उदाहरण होगा। 2009 की घटना है। गुणायतन के मंदिर में कर्नाटक के एक विधायक थे संजय पाटिल। वो अपनी एप्पल की मोबाइल आदिनाथ भगवान के सामने टेबल पर रखकर आंख बंद करके माला फेर रहे थे। एक परिवार आया जिसमें 3 लड़कियां थी, सब वयस्क थे। वो मोबाइल को देखी और देखा कि सामने वाला जाप कर रहा है, भगवान को ढोक देना एक तरफ, मोबाइल लेके चिपट हो गए। चूंकि वो उसी दिन ट्रस्ट से जुड़े थे, कार्यालय में हड़कंप सा मच गया। यहाँ के सारे सहयोगी बड़े निष्ठावान थे। आपने से 2009 की बात कर रहे हैं। अब लोगों ने देखा कि ये क्या हो गया, आज तो कलंक लग गया, आज तक कोई चोरी यहां से हुई नहीं। फिर क्या था, सीसीटीवी लगा था, कैमरे का फुटेज देखा तो सारा मामला खुला कि एक परिवार आया है, वो भगवान के दर्शन का भाव लेकर आया है और मोबाइल उठा के जा रहा है। ये तो सारे कार्यालय के सहयोगियों के जान में जाना है कि हमारी इज्जत बच गई, नहीं तो हम लोगों पर कलंक लगता। लेकिन वो सवाल उस दिन उठ गया कि लोगों की मनोवृत्ति कैसी है कि भगवान के सामने दर्शन करने आने वाले व्यक्ति भी वे आदतन चोर नहीं होंगे। वो चीजों के प्रति आकर्षण ऐसा बन जाता है जो लोगों की प्रवृत्ति बन जाती है। कई लोगों की और भी प्रवृत्ति है। एक व्यक्ति के बारे में मैंने ऐसा सुना, वो मंदिर के रुपए की गिनती होती तो रुपए चुरा लेते, और उसकी कोशिश है कि मैं रुपया जब गिनती हो तो मैं रहूं। अब ये खुद नहीं सोच पाते कि हम क्या कर रहे हैं। ये प्रवृत्ति, और ऐसी प्रवृत्तियों के शिकार वे लोग होते हैं जो धर्म को केवल सतही रूप में स्वीकारते हैं, जिनकी दृष्टि में धर्म कोरी एक क्रिया बन के रह जाता है, जबकि धर्म क्रिया नहीं, एक साधना है अपने विचार और व्यवहार को बदलने। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, कहीं भी जाओ, अभिषेक पूजन करने के लिए जाओ, साधुओं को आहार देने के लिए जाओ, कहीं जाओ, अपनी चीज़ों को सुरक्षित रख करके जाओ, क्योंकि कुछ लोगों के धर्म ध्यान का उद्देश्य ही दूसरा है। वो तुम्हारी सफाई को ही अपना धर्म ध्यान समझते हैं। समझ गए? तो ऐसे लोगों के शिकार कहीं आप न बन जाओ, ये ध्यान रखना चाहिए। कई लोग हैं जो बदल भी जाते हैं, तो हर व्यक्ति का अपना अपना मौका है, हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण है, और जिसका जैसा दृष्टिकोण होता है वो वैसा ही करना। नमोस्तुते। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा बहुत छोटा सा सवाल है। मंदिर में दर्शन करने के बाद ज्यादातर लोग गुल्लक में तो पैसे डालते ही हैं, पर कुछ लोग आरती करने के बाद आरती की थाली में भी पैसे डालते हैं। तो वो क्यों डालते हैं? हमें भी डालना चाहिए क्या? और फिर वे पैसे किसके हुए, माली के या गुल्लक में डाल देने? देखिए, आरती करने के बाद अगर आरती की थाली में आप डालते हैं तो वो थाली का पैसा भी गुल्लक में जाना चाहिए, क्योंकि आपने मंदिर में चढ़ा है। माली का जहाँ तक सवाल है, तो माली को उसके लिए इनाम, माली के लिए जो उसकी पगार है वो देनी चाहिए। ये परंपरा अच्छी नहीं है, क्योंकि किसी भी मंदिर में केवल माली नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं। एक को अगर इस तरह का लाभ मिलता है तो दूसरे सहयोगियों के लिए बहुत दिक्कत होती है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और मैं सभी से कहूँगा कि आप कुछ डालें तो मंदिर के लिए डालें, मंदिर के प्रबंध के लिए डालें, वो ज़्यादा है। जी नमस्ते महाराज। नमस्ते। हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ धर्मचंद जी मोदी परिवार कोलकाता से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी। महाराज श्री के श्री चरणों तक पहुँच के नमन करें और
और सवाल अगर आपका है तो आप सवाल भी कर सकते हैं। राजकुमार जी बगड़ा साहब वाराणसी से हमारे बीच हैं, अपने सभी साथियों के साथ में गुणायतन के ट्रस्टी पधारे। महाराज श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न यहाँ पर रख सकते हैं। सवाल है क्या? नहीं है। शिल्पा का, अच्छा एनएल जैन साहब को पहले, एनएल जैन साहब जयपुर कोषाध्यक्ष गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे शिल्पा काला विजयनगर। दीजिए, अब बात करेंगे। बहुत दोनों गुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज श्री स्वयं का परार्थ भाव, स्वयं का परार्थ भाव ही असली परमार्थ होता है। ये मैंने अभी पढ़ा है पेपर में, लेकिन विवेचना चाहिए। फिर से वाक्य दोहराइए। स्वयं का परार्थ भाव हाँ, ही परमार्थ का कारण होता है। स्व का परार्थ भाव भी परमार्थ का कारण होता है। मतलब हमारे द्वारा जो पर के कल्याण के लिए किया गया कार्य है वो भी परमार्थ है। इससे हम व्यवहारिक परमार्थ के रूप में मान सकते हैं। नमस्ते महाराज श्री। और हमारे आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे, गाथाएं लिखी, वो क्यों लिखा? इसीलिए लिखा इसके बल पर लोगों का कल्याण हो। तो वो अगर नहीं लिखे होते तो क्या आज हमारा कल्याण होता? वो किसके लिए था? भवभजन बोह नटम, स्व का परार्थ भाव था जो हम सबके परमार्थ का कारण बन रहा है। समझ गए? तो परोपकार की भावना सदैव रखनी चाहिए। बोलिए। शिल्पा काला विजयनगर तैयार रहेंगे, रजनी जैन बनारस। ठीक है, नमोस्तु महाराज श्री। दोनों महाराज श्री को बार बार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा सिक्कर में मंदिर है अपना, उसमें जो चटाइयाँ पुरानी हो गई बहुत सी, क्या चटाई है हाँ। तो उन चटाइयों को क्या करना चाहिए? जला देना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, चटाइयाँ तो है, वो चटाइयाँ है, कोई पूज्य चीज़ तो है नहीं। अपने विवेक से उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ना मैं जगाने के लिए बोलूँगा ना कुछ करने के लिए बोलूँगा, पर ये है जो नष्ट भ्रष्ट चीज़ है उनको अलग कर। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा सवाल है कि जब उपवास करते हैं कोई भक्तामर जी या नमोकार का, तो उसका उद्यापन हमें किस प्रकार करना चाहिए? देखिए, उद्यापन शक्ति के अनुरूप करना चाहिए। भक्तामर आदि कोई भी उपवास आपने किया, आपका उपवास पूर्ण हो गया। हाँ। भगवान के चरणों में जाओ, हाथ जोड़ो, भगवान से निवेदन करो, हे प्रभु आपकी कृपा से मैंने ये जो व्रत या ये उपवास लिए थे, आज सब शानंद संपन्न हो गए, निर्विघ्न पूरे हो गए। मेरे इस व्रत के पालन में मेरे मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से अथवा अनुमोदन से किसी भी प्रकार का दोष लगा हो, अतिचार हुए हों, तो मैं उन सब के लिए क्षमा मांगती हूँ। वो सब मेरे दोष मिथ्या हों और मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं पुनः ऐसे व्रत उपवासों में लीन हो सकूं और भी कर सकूं। और एक श्रीफल चढ़ा दो, उद्यापन हो गया। और शक्ति के अनुसार जितना त्याग कर सके, दान दे सके, वो दे दे। उद्यापन का यही मूल स्वरूप। विधान करवाना चाहिए, हो सके और अच्छा, जितना पूजन करो, दान करो, विधान करो। मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, वो अपने पिताजी को साथ में लेकर के आए। बनारस वाले कौन थे? हो गए सवाल है। पिताजी को आशीर्वाद दिलाने के लिए लाए हुए हैं सुकुमार जी, मंजू जी, डोंगिया, खुशबू, राहुल छावड़ा परिवार यहाँ पर लेकर के आ जाएं और वो अपना कान की बाली और चेन स्वर्णदान यहाँ पर गुणायतन में करने के बाद जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। आशीर्वाद दिलाने के लिए भी लाए हैं और उन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान भी यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है। इस प्रकार आज के इस सत्र को आ जाने दो। बहुत सुंदर आशीर्वाद। एक बार करतल ध्वनि से आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, शालीमार बाग ईस्ट, न्यू दिल्ली। श्री कमल, पुष्पा, विनीत, सोनिया, आकाश, नेहा, टोंगिया परिवार, कोलकाता। फर्म पद्मावती ज्वेलर्स। श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, जबलपुर। पुष्पेंद्र जैन, प्रिया जैन, प्रांशु जैन, प्रसून जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। फर्म्स विद्याश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, मोरडी मील के पास, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। सभी प्रकार के टाइल्स,
एवं ग्रेनाइट के विक्रेता जैन टाइल्स एंड सैनिटरी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। नायक मार्बल एंड टाइल्स, बांसवाड़ा, राजस्थान। संपर्क सूत्र 7023401818। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, सतना। श्रीमती राजकुमारी जैन, सतना। श्रीमती माया प्रेमचंद्र, प्रेमी, कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार, कटनी, सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, प्रिशा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। इंजीनियर सुरेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, रायपुर। इंजीनियर पुष्पा सुरेंद्र कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता, रायपुर। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com।